इस वीडियो में हम भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे। भूत का मतलब पास्ट, बीता हुआ समय। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में किसी काम का होना पाया जाता हो या होने का बोध होता हो, कहने का मतलब कि क्रिया के जिस रूप से पता चलता हो कि ये काम पहले हो चुका है, उसको भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के कुल 6 भेद होते हैं, जिनमें पहला भेद है सामान्य भूतकाल। जैसे सामान्य वर्तमान काल था, उसी प्रकार से सामान्य भूतकाल है। दोनों की सेम एक ही विशेषता है, केवल सामान्य वर्तमान या जो समय चल रहा है उसका बोध कराता है, और सामान्य भूतकाल जो समय बीत गया उसका। क्रिया के जिस रूप से, सामान्य रूप से क्रिया का बीते समय में होना पाया जाता है, यानी क्रिया के जिस रूप से किसी काम के सामान्यतः बीते हुए समय में होने का बोध होता हो, उसको सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे बालक गेंद से खेला, मधु ने गीत गाया। तो इस सामान्य भूतकाल के जो क्रिया है, उसमें एक प्रकार से प्रत्यय के रूप में, जैसे खेल खेला, गाना गा तो गाया। दूसरा है आसन भूतकाल। वैसे आसन का मतलब होता है निकट या समीप। उसी के आधार पर इसकी परिभाषा है कि कार्य, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में आरंभ होने का और अभी थोड़े समय पहले समाप्त होने का बोध हो। या यूँ कह सकते हैं कि कार्य बीते हुए समय में आरंभ हुआ था और अभी थोड़े समय पहले समाप्त हुआ है, उसको आसन भूतकाल कहते हैं। आसन का मतलब निकट, यानी भूतकाल के निकट। कहने का मतलब अभी वो काम समाप्त हुआ है, उसको आसन भूतकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मधु ने गीत गा लिया है। यहाँ तो था मधु ने गीत गाया, और यहाँ आसन भूतकाल में मधु ने गीत गा लिया है। तो इससे आसन भूतकाल के वाक्य की क्रिया के अंतर, या कहें कि वाक्य के अंत में आ है, ई है, इनका प्रयोग होता है। यहाँ ध्यान रखिए, इस है को देख करके वर्तमान काल मत सोच लेना, क्योंकि इधर क्रिया भूतकाल की है। लिया, खा लिया, पी लिया, दौड़ लिया, सो लिया, तो ये लिया भूतकाल का है। ये इस बात का संकेत कर रहा है कि क्रिया अभी समाप्त हुई है, अभी भी समाप्त हुई है, आसन भूतकाल में है। दूसरा उदाहरण, उसने पाठ पढ़ लिया है। यहाँ सामान्य भूतकाल में तो उसने पाठ पढ़ा होगा, और जो आसन भूतकाल उसमें उसने पाठ पढ़ लिया है, यानी क्रिया हो चुकी है, वही अभी थोड़े समय पहले। तीसरा भेद है भूतकाल का पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से काम के बहुत पहले बीते समय में होने का बोध हो, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मधु ने गीत गा लिया था, बहुत पहले। अगर ये होता कि मधु ने गीत गा लिया है तो आसन भूतकाल होता, गा लिया था तो पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल की क्रिया की पहचान होती है कि उसके अंत में था, थे, थी, ये आते हैं पूर्ण भूतकाल। और आसन भूतकाल में आ है, ई है, ऊ है, ये आते हैं। पूर्ण भूतकाल का दूसरा उदाहरण देखते हैं, उसने पाठ पढ़ लिया था। उसने पाठ पढ़ लिया था। अगर इसको आसन भूतकाल में बदलना हो तो उसने पाठ पढ़ लिया है, पूर्ण भूतकाल में उसने पाठ पढ़ लिया था। चौथा भेद है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में आरंभ होने का और अभी उसकी समाप्ति न होने का भाव प्रकट हो। कहने का मतलब कार्य बीते हुए समय में आरंभ हुआ था, परंतु उसकी समाप्ति भूतकाल में सूचित न हो। देखिए यहाँ इन दोनों का अंतर। पूर्ण भूतकाल में तो कार्य बहुत पहले हुआ, और अपूर्ण भूतकाल में कार्य आरंभ तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन अभी पूरा हुआ या नहीं हुआ इसका कोई पता नहीं चलता है, उसको कहते हैं पूर्ण भूतकाल। जैसे इसका उदाहरण है पूर्ण भूतकाल का, वह पढ़ चुका होगा कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर पढ़ चुका अपूर्ण का होगा। और यदि ये पूर्ण भूतकाल में इसको बदलें तो क्या होगा कि उसने पाठ पढ़ लिया था। पूर्ण भूतकाल में तो पढ़ लिया था, और अपूर्ण भूतकाल में पढ़ चुका होगा।
या पढ़ लिया होगा भी कर सकते हैं इसको। तो इसमें होगा का मतलब संदेह, अपूर्ण भूतकाल। अगला संदिग्ध भूतकाल। देखिए इन दोनों का अंतर समझिए। अपूर्ण भूतकाल में तो चुका होगा और संदिग्ध भूतकाल में कर लिया होगा। चुकने का मतलब तो हो गया, लेकिन यहाँ संदिग्ध भूत है, इसमें लिया होगा, संभावना संदेह प्रकट होता है। दोबारा से समझिए। अपूर्ण भूतकाल में क्रिया बीते हुए समय में आरंभ हुई परंतु अभी उसकी समाप्ति भूतकाल में सूचित न हो, उसको तो कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। और संदिग्ध भूतकाल में संदिग्ध संदेह, संदिग्ध वर्तमान काल भी होता है जिसमें काम हो रहा है, उसकी कोई पक्की गारंटी नहीं, केवल संदेह भ्रम है। इसी प्रकार संदिग्ध भूतकाल है। तो इसमें बीते हुए समय में काम के होने में संदेह पाया जाता है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात है संदेह, शक, डाउट। जैसे उसने पाठ याद कर लिया होगा, उसने पाठ याद कर लिया होगा, संभावना ये केवल संदेह है। अगर इसी वाक्य को हम कन्वर्ट करें, बदलें अपूर्ण भूतकाल में, तो ये यूँ हो जाएगा कि वह पाठ याद कर चुका होगा, लेकिन संदिग्ध भूतकाल में तो उसने पाठ याद कर लिया होगा। या जैसे वह घर पहुंच गया होगा। हेतु हेतु मत, अंतिम और छठा भूतकाल का हेतु हेतु मत भूतकाल। इसमें क्रिया के बीते समय में होने वाला काम, इसके अंदर क्या है कि बीते हुए समय में होने वाला काम है क्रिया का, वो दूसरे काम पर निर्भर करता है, आश्रित करता है। हेतु हेतु मत भूतकाल। हेतु हेतु का मतलब होता है कि जहाँ पर कोई शर्त हो काम के साथ। जैसे यदि तुम परिश्रम करते तो सफल हो जाते, तो यहाँ पर सफल होने पर आश्रित क्या है, परिश्रम करना, निर्भर करना। तो यहाँ सफलता पर निर्भर है उसकी परिश्रम। और हेतु हेतु मत भूतकाल के वाक्यों की पहचान, उसके आरंभ में यदि और बीच में तो का प्रयोग मिलेगा और वो वाक्य भूतकाल का होगा। यदि तुम परिश्रम करते तो सफल हो जाते, तो जो हो जाते का मतलब भूतकाल का जिक्र कर रहा है और यहाँ पर शर्त लगा दी मेहनत करने की, तो ये हेतु हेतु मत भूतकाल है। इस प्रकार से भूतकाल के ये 6 भेद हैं। प्रत्येक जो इसका भेद है उसके वाक्यों की पहचान होती है, उसकी क्रिया की पहचान होती है। एक बार फिर से देखिए। सामान्य भूतकाल, इसकी क्रिया के अंत में आ, ई आदि मिलेगा। आसन भूतकाल लिया है, आ है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ है, ये मिलेगा। पूर्ण भूतकाल लिया आ था या ई थी मिलेगा। अपूर्ण भूतकाल इसकी क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे मिलेगा। संदिग्ध भूतकाल के क्रिया के अंत में यहाँ पर हो जाते, हो जाती आदि, यदि, तो इनका प्रयोग मिलेगा। इस प्रकार से भूतकाल के 6 भेद हैं। किसी भी वाक्य का, किसी भी इसके काल का दूसरे काल में रूपांतरण करना हो तो यहाँ पर इनके जो भेदों की पहचान है क्रिया की, उसको ध्यान में रखना, उसके अनुसार उस वाक्य को कन्वर्ट कर देना है। तो इसमें प्रत्येक जो इसके उपभेद हैं उनकी विशेषता याद रखनी है। साथ में याद रखना है कि उसकी क्रिया के अंदर कौन सा ऐसा शब्द मिलता है कि जो उससे के भेद की पहचान कराता है, उस आधार पर क्रिया का ये जो भूतकालिक रूप है इसका